Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, आई होप मेरे दिए हुए चैलेंज ने आपकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग बना दी होगी और साथ ही साथ आपके लिए एक सरप्राइज भी है। वो आपको मैंने ऑलरेडी लिंक में मेंशन कर दिया है। प्लीज़ प्लीज़ गाइस वर्क ऑन इट एंड आई नो यू कैन डू इट। अगर आप नहीं भी कर पाए तो भी मुझे अपना कोड ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं, आपको समझा सकूं कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम फ्लोट एंड डबल प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग और बाइट कवर अप कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट से ऑलरेडी समझ आ रहा है कि ये डेसिमल पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम अपने मैथ सब्जेक्ट में क्या करते थे, पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है। ये होल नंबर की तरह नहीं होते। दीज आर एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट्स जिसे हम डेसिमल में लिखते हैं। और हमें यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इसलिए चाहिए होते हैं ताकि जब हमें अपनी प्रिसाइजली कोई कैलकुलेशन चाहिए और हमारे प्रोग्राम में प्रिसाइज कैलकुलेशंस चाहिए, देन वी विल यूज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। दोस्तों, प्रिसाइशन एक फॉर्मेट है जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मैं आपको बताना चाहूँगी ये 2 तरह के प्रिसिशन होते हैं, लाइक सिंगल एंड डबल। सिंगल को हम फ्लोटिंग टाइप कहते हैं और डबल प्रिसाइज को हम डबल प्रिमिटिव टाइप कहेंगे। ये हमारी मेमोरी में 32 बिट्स लेता है और डबल 64। सो इसकी आप देख सकते हैं विड्थ क्या आ रही है 32 और इसमें विड्थ 64। ये सब नॉलेज आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज में काउंट होती है। इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। दो हमारी प्रोग्रामिंग में इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं मांगता, बट इन कंपनी आई थिंक इफ़ यू नो अबाउट दीज थिंग्स इट्स अ गुड थिंग। सो ये रही हमारी रेंज। इसी से रिलेटेड हम अभी अपना प्रोग्राम भी बनाएंगे, पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने इस बार पहले ही लिखा है कि रेंज ऑफ फ्लोट हमारी यहाँ से 1.4845 टू 3.40282335E38 होती है। सिमिलरली इट्स अ रेंज ऑफ डबल जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो इन डबल हम देख सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा प्रिसाइज्ड है। अगर हमें अपने सॉफ्टवेयर में प्रिसाइज्ड माइन्यूट कैलकुलेशंस भी चाहिए, लाइक इन लैबोरेटरी और in maths numerical, so we have to use these primitive types. फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बनाया है फ्लोट एंड डबल का, जैसे मैंने पहले बनाकर दिखाया था। अब मैं बार-बार कुछ स्टेप्स रिपीट नहीं करूँगी। आई थिंक आई एम क्लियर माई सेल्फ कि यहाँ पर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। फाइल में जाकर न्यू एंड प्रोजेक्ट, राइट, और इसके बाद ये मेन क्लास इसमें अपने आप बन जाती है। सो ये चीज़ हमें खुद लिखनी है जो मैंने आपके लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ पाए, तो मैंने ये पहले ही लिख दी है टू सेव माई टाइम एंड योर टू। ये बिल्कुल पहले की तरह ही है। अगर आप ये वाली चीज़ देखें, मैंने फ्लोट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश की है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले इंटीजर या फिर शॉर्ट, लॉन्ग और बाइट के लिए कर चुके हैं। ये फ्लोट हमारी एक क्लास है तभी इसमें एफ बिग है और इसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे इस कमांड से। ये इससे प्रिंट हो जाएगी और फिर हम डबल के लिए भी ले लेते हैं। सिमिलरली वही तरीका, डबल हम इनबिल्ट क्लास में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम इसे प्रिंट करवा देंगे। सो लेट्स सी इसे रन करके क्या आता है। हम ये लास्ट 3
लाइंस अभी डिस्कस करेंगे। सी, आप देख सकते हैं जो हमने अपनी पहले वैल्यू डिस्कस की थी बिल्कुल वही आई है। एक प्रिसाइज्ड है, एक मोर प्रिसाइज्ड है। सो हियर इट इज। अब मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। पहले हम अपना एक इंटीजर लेते हैं। हमने 5 डिक्लेयर कर दिया, फ्लोट भी, डबल भी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी जब हम फ्लोट और डबल ऐसे ही लिखते हैं, 5 लिखते हैं सपोजिंगली, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको कोई एरर नहीं देगा। बट आई रियली विश कि आप इसे प्रैक्टिस में लेकर आएँ। आप इसके आगे 5 के आगे F लिखिए टू रिप्रेजेंट दिस इज़ अ फ्लोट वैल्यू, और डबल के आगे स्मॉल d लिखिए ताकि टू रिप्रेजेंट दिस एज़ अ डबल वैल्यू। तो आपको एक मेथड आ जाएगा, एक फ्लो आ जाएगा, एक फॉर्मेट, एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप इस पे वर्क करेंगे जब भी आप इन प्रिमिटिव टाइप्स पे वर्क करते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा तो लेगा, बट व्हेन द नंबर इज़ डिफरेंट, इफ इट्स नॉट 5, व्हाट इफ इट्स से 5.3 और हमने यहाँ F नहीं लिखा, सी द एरर विल बी शोन। 5 पर तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया, बट अगर अब हमने F नहीं लिखा तो ये एक एरर शो करेगा। अगर दोस्तों हमने अपनी लास्ट ट्यूटोरियल में कास्टिंग भी की थी, आप इस पे कास्टिंग भी कर सकते हैं, बट आई वाज नॉट डूइंग इट अर्लियर ताकि आपको ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना लगें। बट इफ़ यू विल डू इट तब भी आपको कोई एरर नहीं आएगा। यू कैन सी दिस, but just to simplify things, I'm using F here. Similarly, डबल का केस है। अगर हम 5.555 ले रहे हैं, the error will be shown। हमें D लिखना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं। So here it is। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ रही है। So हमें यहाँ पर D लिखना ज़रूरी है। So here it is friends। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको उब्स के कुछ सिंपल चीज़ें बताना चाहूँगी जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस कर रहे हैं जिन्होंने C++ अच्छे से नहीं की है। सो आई विल डू इट फॉर देम। एंड फ्रेंड्स, अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ख़त्म नहीं हुए, 2 और रहते हैं, कैरेक्टर एंड बुलियन। पर इससे पहले हम उप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके बारे में डिस्कशन होगी। आप अगर चाहते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स आपके स्टार्टिंग विंडोज़ में ही आ जाएँ तो आप प्लीज़ नीचे बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, टू फॉलो मी, टू अपडेट योरसेल्फ with the good knowledge and good information. Thank you friends. Bye-bye. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.